कुछ तो बड़ा होने वाला है। सालों तक अंधेरे में दबा रहा मसूद अजहर अचानक फिर से सामने आ गया। भाषण दे रहा है कि नई लड़ाके जुटा रहा है और पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम घूम रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने उसे बिल से बाहर निकाला ही क्यों? बहावलपुर पर भारतीय स्ट्राइक के बाद बौखलाई आईएसआई अब जैश ए मोहम्मद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। नई भर्ती, नया महिला विंग और कश्मीर को अस्थिर करने की ताजा योजना, सब कुछ इशारा कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान की चाल और खतरनाक है और भारत को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उस आतंकी के बारे में जिसकी वजह से भारत ने दशकों तक खून, आतंक और दर्द झेला है। मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसे पाकिस्तान अपनी जमीन पर पनपने देता है, उसे संरक्षण देता है और जब दुनिया दबाव बनाती है तो उसे बिल में छुपा देता है। लेकिन अब वही मसूद अजहर एक बार फिर सार्वजनिक हो चुका है। सोशल मीडिया पर उसके भाषण घूम रहे हैं, उसके ऑडियो संदेश फैल रहे हैं और वो कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद फिर से तैयार हो चुका है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने इतने साल चुप रहने के बाद अचानक मसूद अजहर को बाहर क्यों निकाला? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा है? क्या कश्मीर को फिर से जलाने की कोशिश हो रही है या फिर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई किसी नई साजिश की शुरुआत कर रही है? आज हम इन सभी सवालों को अपनी आसान भाषा में और बहुत विस्तार से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब अचानक अभी क्यों हो रहा है। पिछले कई सालों से मसूद अजहर सार्वजनिक जगहों पर नजर नहीं आता था, उसे छुपाकर रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने कई बार साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देगा तो भारत अपने तरीके से जवाब देगा। लेकिन कुछ समय पहले भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया। ये बेहद सटीक मिसाइल हमला था। इस हमले में जैश के कई ठिकाने तबाह हुए और मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए। पाकिस्तान इस हमले से दहशत में आ गया। उसे लगा कि भारत अब और भी कड़े कदम उठा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने सोचा कि जैश के लड़ाकों का मनोबल गिर रहा है, लोग जैश से दूर हो रहे हैं और भारत का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में मसूद अजहर को सामने लाकर दिखाना जरूरी है कि जैश अभी भी सक्रिय है। एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे पाकिस्तान बहुत वर्षों से खेलता रहा है। तो वहीं अब हम बात करते हैं कि मसूद अजहर जो संदेश दे रहा है वे सिर्फ जैश के आतंकियों के लिए नहीं है। इन संदेशों का एक बड़ा मकसद है भारतीय एजेंसियों और पश्चिमी देशों को संकेत देना। एक रिपोर्ट बताती है कि मसूद अजहर के ये भाषण इस तरह तैयार किए जाते हैं कि भारत और दुनिया उन्हें देखे, सुने और समझे। यानी ये सिर्फ आतंकी भाषण नहीं है, ये एक तरह का सिग्नल है। पाकिस्तान दुनिया को बताना चाहता है कि हमारे देश में आतंकी मौजूद है, हमें मदद चाहिए। और साथ ही भारत को डराने की कोशिश भी हो रही है कि जैश वापस आ गया है। यह रणनीति पाकिस्तान ने पहले भी अपनाई है। पहले आतंकियों को बढ़ाना, फिर दुनिया से कहना देखो हमें खतरा है और फिर मदद लेना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जो सबसे खतरनाक और नई बात सामने आई है वो है जैश ए मोहम्मद का महिला विंग। जी हाँ, मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को महिला विंग का प्रमुख बनाया है। इस विंग का नाम है जमातुल मोमिनात। जी हाँ, ये विंग ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लड़कियों और महिलाओं को कट्टरपंथ की तरह धकेलने की कोशिश कर रहा है। दोहराए तस्किया नाम का एक कोर्स भी बनाया गया है जिसमें महिलाओं को इस्लाम के नाम पर गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की जाती है। खास बात यह है कि इस विंग का खास टारगेट है भारतीय महिलाएं। इंटरनेट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारतीय महिलाओं और लड़कियों को टारगेट करना, उनसे बातचीत करना और उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी चाल है। जी हाँ, क्योंकि महिलाओं की ऑनलाइन कट्टरपंथी पहचानना मुश्किल होता है और ये काम चुपचाप हो सकता है।
अब सवाल उठता है कि मसूद अजहर अचानक फिर से कैसे सामने आया। इसका जवाब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के पास है। पाकिस्तान जब भी आर्थिक संकट में फंसता है, जब भी उसकी जनता सेना से नाराज होती है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, तब पाकिस्तान सेना एक पुरानी चाल चलती है। भारत को लेकर माहौल बनाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, कश्मीर का मुद्दा उठाना। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, पाकिस्तानी मुद्रा गिर चुकी है, आईएमएफ ने पाकिस्तान पर कड़े नियम भी लगा दिए हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान सेना भारत विरोध की हवा बनाकर अपने खिलाफ हो रहे आलोचनाओं को रोकना चाहती है। इसलिए आईएसआई ने यह तय किया है कि अब समय है मसूद अजहर को फिर से बाहर निकालने का, ताकि दुनिया और पाकिस्तान के अंदर दोनों जगह एक संदेश जाए, जैश वापस आ गया है। इसके लिए नए प्रशिक्षण कैंप भी बनाए गए हैं, नई योजनाएं तैयार हुई हैं और सोशल मीडिया पर नई गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। बिल्कुल, भारत के लिए स्थिति इसलिए खतरनाक है क्योंकि पिछले कुछ समय में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान समर्थित आतंक को बड़ा झटका दिया था। घुसपैठ कम हो गई थी, कश्मीर में लोकल रिक्रूटमेंट में बड़ी गिरावट आई थी और कई बड़े आतंकी कमांडर मारे गए थे। लेकिन अब मसूद अजहर की वापसी, उसकी बहन द्वारा महिला विंग की स्थापना और नई भर्ती के संदेश ये बताते हैं कि पाकिस्तान फिर से कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। जैश अफगानिस्तान में मौजूद कट्टरपंथियों को भी भारत की तरह मोड़ सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये नया आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं चलेगा, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए चलेगा। यानी आतंक सीमा पार घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अदृश्य होगा। जी हाँ, वहीं पाकिस्तान ने ये सब अभी इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल उसके पक्ष में थोड़ा बदला है। अमेरिका इस समय मध्य एशिया में नई भूमिकाएं तलाश रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान स्थिर नहीं हो पा रहा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी है। पाकिस्तान सोचता है कि अगर वो अभी भारत को परेशान करेगा तो दुनिया उसके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाएगी। इसलिए मसूद अजहर को बाहर निकालकर पाकिस्तान ने एक तरह से पुराना गेम प्लान फिर से चालू कर दिया है। भारत को कश्मीर में व्यस्त रखो, दुनिया को आतंकवाद का डर दिखाओ और खुद को पीड़ित बताओ। ये पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय एजेंसियां इस समय पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सीमा पर ड्रोन गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई गई है। कश्मीर में स्पिलर सेल्स को लेकर नए इनपुट जुटाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैश के सभी अकाउंट्स को ट्रैक किया जा रहा है। साइबर एजेंसियां जांच कर रही हैं कि कौन सी भारतीय महिलाएं और लड़कियां जैश के ऑनलाइन मॉड्यूल्स के निशाने पर है। भारतीय सेना और खुफिया विभाग ये मानकर चल रहा है कि आने वाले महीनों में जैश छोटे छोटे लेकिन कई हमलों की कोशिश कर सकता है। भारत के पास अब आधुनिक तकनीक, ड्रोन्स, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और इंटरनल इंटेलिजेंस का मजबूत नेटवर्क है। इसलिए पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश करे, भारत आज कई गुना मजबूत है। तो आज की इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि पाकिस्तान ने मसूद अजहर को बिल से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। जैश ए मोहम्मद की नई गतिविधियां, महिला विंग, नए भाषण, नई भर्तियां, ये सब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के संकेत पर हो रहा है। पाकिस्तान की यही कोशिश है कि कश्मीर में तनाव बढ़े और भारत को मुश्किलों में डाल दिया जाए। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वो सतर्क रहे क्योंकि आने वाला समय चुनौती भरा हो सकता है। पर भारत की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी तकनीक इतनी मजबूत है कि वो किसी भी साजिश को नाकाम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।